प्रयागराज महाकुंभ में गंगा यमुना के संगम में स्नान चल रहा है। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस बीच सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि दोनों नदियों का पानी स्नान यानी नहाने के लिए योग्य नहीं है, इसके लायक नहीं है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने 17 फरवरी को अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में दाखिल की है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रयागराज में 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 यानी 73 अलग अलग जगहों से सैंपल इकट्ठा किए। अब उसकी जांच के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में गंगा और यमुना नदी के पानी को लेकर क्या कुछ बताया गया है, अब वो आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि 6 मानकों पर गंगा और यमुना नदी का पानी जांचा गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कुल 6 पैमानों पर गंगा और यमुना नदी के पानी को जांचा गया है। इसमें पीएच यानी पानी कितना अम्लीय या क्षारीय यानी एसिडिक और एल्कलाइन है, फिकल कॉलिफॉर्म, बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन शामिल है। इन 6 पैमानों पर जितनी भी जगहों से सैंपल लिए गए हैं उनमें ज्यादातर में फिकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा है। इसके अलावा 5 अन्य पैमानों पर पानी की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है। प्रयागराज में सभी सैंपल पॉइंट पर फिकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया तय मानक से अधिक पाया गया है, जो चिंता का विषय है। नदियों के पानी में फिकल कॉलिफॉर्म नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। सामान्य स्थिति में 1 मिलीलीटर पानी में 100 बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन अमृत स्नान के ठीक एक दिन पहले यमुना नदी के एक सैंपल में फिकल कॉलिफॉर्म 2300 पाया गया। अब आपको बताएंगे कि आखिर कहां से सैंपल लिए गए और उनमें कितना बैक्टीरिया पाया गया है। संगम के आसपास स्थिति ज्यादा खराब बताई जा रही है। संगम से लिए गए सैंपल में फिकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 1 मिलीलीटर पानी में 100 की बजाय 2000 निकला है। इसी तरह टोटल फिकल कॉलिफॉर्म 4500 है। गंगा पर बने शास्त्री ब्रिज के पास से लिए गए सैंपल में फिकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 3200 और टोटल फिकल कॉलिफॉर्म 7700 है, 4700 है। संगम से दूर वाले हिस्से में दोनों की संख्या कम है। फाफामऊ चौराहे के पास से लिए गए सैंपल में फिकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 1 मिलीलीटर पानी में 100 के बजाय 790 पाया गया। इसी तरह राजापुर महदोरी में ये 930 पाया गया। झूंसी में छतनाग घाट और एडीए कॉलोनी के पास इसकी मात्रा 920 पाई गई। नैनी में अरैल घाट के पास यह 680 था। राजापुर में यह 940 पाया गया। ऐसे में यह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के मुताबिक यह सी कैटेगरी में आता है। इसमें पानी को बिना प्योरीफाई किए नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब आपको बताएंगे कि आखिर फिकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया है क्या। फिकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया गर्म रक्त वाले जानवरों और मनुष्यों की आंतों में पाए जाते हैं। इन्हें आमतौर पर पानी में संभावित प्रदूषण के संकेतक के रूप में माना जाता है। उनकी मौजूदगी से पता चलता है कि पानी में हानिकारक रोगाणु भी हो सकते हैं, जैसे वायरस, परजीवी या अन्य बैक्टीरिया जो जानवरों और मनुष्यों की आंतों से निकलने वाले मल से पैदा होते हैं। पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए अक्सर फिकल कॉलिफॉर्म की जांच की जाती है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि पानी पीने, तैराकी या अन्य गतिविधियों के लिए सुरक्षित है या नहीं। फिकल कॉलिफॉर्म प्रदूषण फिकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी के कारण होता है, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। ये बैक्टीरिया मतली, उल्टी, दस्त और अधिक गंभीर संक्रमण सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। नतीजन स्नान करने वालों के बीच अधिक जागरूकता महत्वपूर्ण है। सीपीसीबी ने रिपोर्ट दी है कि नदी मुख्य रूप से अनट्रीटेड सीवेज के कारण फिकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया से ज्यादा प्रदूषित है।
अब सवाल है कि फीकल कॉलीफॉर्म कितना हानिकारक हो सकता है। वर्तमान में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान सीपीसीबी की रिपोर्ट बताती है कि फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर 2500 यूनिट की सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है, जिससे नदी में प्रवेश करने वालों के लिए ये विशेष रूप से खतरनाक हो गई है। इससे प्रयागराज में लाखों तीर्थयात्रियों के आने से जल जनित बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है। आसपास के इलाकों से अनट्रीटेड सीवेज के निकलने से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है, जिससे पानी सीधे संपर्क के लिए असुरक्षित हो गया है। इस दूषित जल के संपर्क में आने से कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें पाचन संबंधी संक्रमण, त्वचा पर चकत्ते, आंखों में जलन, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं।